नमस्कार दोस्तों, प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा की जो भी नई योजनाएं हैं, जो भी नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप राजस्थान के रहने वाले हैं तो अवश्य ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। राजस्थान में 5 नई योजनाएं शुरू कर दी गई हैं। कौन कौन सी योजना है उनके बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। जो भी आपके काम की योजना है, उस योजना की पूरी जानकारी लेकर के आप अवश्य उसका लाभ जरूर लें। पेंशन में बढ़ोतरी कर दी गई है, 1500 रुपये कर दिए गए हैं। बकाया पेंशन कब आएगी उसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। प्रति व्यक्ति डबल राशन मिलेगा, 7 चीजें बिल्कुल आपको फ्री मिलने वाली है। दोस्तों, फ्री राशन आपको मिलता है तो 450 रुपये में गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो चुका है। इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें ताकि आपको आसानी से सस्ते दर के ऊपर गैस सिलेंडर मिल सके। दोस्तों, परिवार में यदि पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए भी सरकार की ओर से फ्री स्कूटी जो योजना है वो शुरू कर दी है। आप इसके अंदर फॉर्म अपने बच्चों के नाम से लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, कौन लगा सकता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। किसानों को 60% की 2 योजनाओं के माध्यम से छूट दी जा रही है। श्रमिक कार्ड के जो फायदे हैं, श्रमिक कार्ड आपके पास है या नहीं है तो दोस्तों अवश्य ही आप बनवा लें। श्रमिक कार्ड के अनेक फायदे हैं जिनके बारे में अभी हम जानने वाले हैं। श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं वो भी हम जानेंगे। बीपीएल राशन कार्ड बनना शुरू हो चुके हैं। इसके लिए सरकार की ओर से लिस्ट जारी की गई है, उसको भी आप आसानी से जान सकते हैं क्योंकि बीपीएल राशन कार्ड धारकों को अनेक प्रकार के अनेक लाभ दिए जाते हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं और इन घोषणाओं के बारे में जानकारी हो सके और सभी इनका लाभ ले सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के इन सभी योजनाओं के बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। उससे पहले यदि आप प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आपके परिवार में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए सरकार की ओर से जो छात्रवृत्ति और स्कूटी योजना है उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। 11 सितंबर 2024 को सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है कि राजस्थान के अंदर जो भी सरकारी और प्राइवेट स्कूलें हैं, जो भी महाविद्यालय और विश्वविद्यालय हैं, इनके अंदर जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए इन सभी योजनाओं के लिए सरकार की ओर से फॉर्म बनना शुरू कर दिया है। दोस्तों, फॉर्म इसके अंदर भरे जाएंगे तो डेट भी यहाँ पर बताई गई है। 20 सितंबर से लेकर के 20 नवंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको ये वेबसाइट भी दी गई है। इस वेबसाइट के ऊपर आसानी से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। आप घर बैठे अपने मोबाइल से फॉर्म भर सकते हैं या फिर नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के इस वेबसाइट के माध्यम से आप अपने बच्चों का फॉर्म भरवाएं ताकि बच्चों को छात्रवृत्ति मिल सके। फ्री स्कूटी जो योजना सरकार ने शुरू की है वो भी आपको मिल सके। दोस्तों, इसके अंदर अनेक योजनाएं, इस एक योजना के अंदर ही अनेक योजनाएं हैं जिनके माध्यम से पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति मिलेगी और स्कूटी मिलेगी। सभी के अंदर जो फॉर्म भरने की डेट है वो यहाँ पर समान रखी गई है। मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना है, जैसे विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना है, देवनारायण छात्र स्कूटी व प्रोत्साहन राशि योजना है। दोस्तों, इस प्रकार से जो भी अनेक और भी जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से अध्ययनरत छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है, स्कूटी दी जाती है, उन सभी योजनाओं के अंदर आप फॉर्म भरे जा रहे हैं। जिस भी योजना के अंदर आप पात्र हैं उसके अंदर आप फॉर्म भर सकते हैं। नजदीकी ई मित्र पर जाकर के आप इन सभी योजनाओं के बारे में जानकारी लें और जिस भी योजना के लिए आप पात्र हैं उनके लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं और फॉर्म भरने पर आपका फॉर्म यदि स्वीकार किया जाता है तो अवश्य ही आपको इन योजनाओं के माध्यम से छात्रवृत्ति मिलेगी, आपके बैंक अकाउंट में राशि आएगी और आपको फ्री स्कूटी भी मिल सकती है। बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना है। इस प्रकार से अनेक ये योजनाएं जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, अनेक जो योजनाएं हैं इन सब योजनाओं के अंदर फॉर्म भरे जा रहे हैं। यदि आपके परिवार के अंदर बीएड करने वाले भी यदि विद्यार्थी हैं तो उनके लिए भी फॉर्म आप इसके अंदर भर सकते हैं। दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है, किसानों को पेंशन मिलती है। इसके अंदर जब से पेंशन को बढ़ाकर के 1150 रुपये किया गया है तब से ही कई पेंशनधारियों की 3 या 4 महीने से पेंशन बकाया चल रही है। दोस्तों, जून महीने की जो पेंशन है वो अकाउंट के अंदर लगभग पेंशनर के पास आ चुकी है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर की अभी भी 3 महीने की पेंशन नहीं आई है। तो दोस्तों, सरकार की ओर से बयान आया है कुलदीप राका का कि 20 सितंबर तक जिनकी भी पेंशन बकाया है उन सब लोगों की पेंशन अकाउंट के अंदर डाल दी जाएगी।
सितंबर महीने की जो पेंशन है वो भी बकाया पेंशन के साथ आपके पास आने वाली है। और आगे अक्टूबर के महीने से सही ढंग से सही तरीके से हर महीने पेंशन आपके अकाउंट के अंदर आती रहेगी। क्योंकि दोस्तों जो भी पेंशनर है वो पेंशन नहीं डलने से बहुत ज़्यादा परेशान थे। जो भी पेंशनर हैं वो परेशान हैं। इस कारण से सरकार से यहाँ पर जब भी मैसेज दिया गया, संदेश दिया गया, तो उनके द्वारा कहा गया है कि सरकार अब बहुत ही जल्द सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान है वो करने वाली है। जैसे मांग की गई है वैसे ही कुलदीप राका ने 20 सितंबर के आसपास यहाँ पर पेंशन बकाया डलने की संभावना बताई है। दोस्तों आपको फ्री राशन यदि मिलता है, आपका राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़ा हुआ है और आपको अब से पहले उज्ज्वला योजना के अंदर गैस कनेक्शन नहीं हुआ है, तो दोस्तों अब राजस्थान के अंदर जिसको भी फ्री राशन मिलता है उन सबको एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी मिलना शुरू हो चुकी है। अब सभी को सस्ती दर पर सब्सिडी के माध्यम से गैस सिलेंडर मिलेंगे, गैस कनेक्शन मिलेंगे। दोस्तों एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी जो योजना है इसके माध्यम से अब राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए जो भी परिवार हैं उन सभी परिवारों को 1 सितंबर 2024 से अब 400 रुपये में यानी कि 450 रुपये के अंदर गैस सिलेंडर मिलना शुरू हो गया है। यदि आपको भी फ्री राशन मिलता है तो अवश्य आप इस योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों फॉर्म इसके अंदर वही भरेंगे जो खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं, फ्री राशन मिलता है। जो खाद्य सुरक्षा योजना का पोर्टल है उस पोर्टल पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। नज़दीकी जो आपका ई मित्र है, जन सेवा केंद्र है, सीएससी सेंटर है, उसके ऊपर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, तो दोस्तों आपको इस योजना के माध्यम से प्रत्येक साल आपको 12 गैस सिलेंडर मिलेंगे। एक महीने का एक गैस सिलेंडर मिलेगा जिसके ऊपर आपको सब्सिडी दी जाएगी। यदि आप किसी महीने के अंदर 2 गैस सिलेंडर लेते हैं तो आपको एक पर सब्सिडी मिलेगी और एक पर आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। दोस्तों इस योजना के माध्यम से अब राजस्थान के अंदर यदि आप गैस भरवाते समय 900 रुपये चुकाते हैं तो दोस्तों आपको 400 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा और जो बकाया 500 रुपये की राशि है वो आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी, यानी कि सब्सिडी दे दी जाएगी। तो दोस्तों जो भी राजस्थान के अंदर फ्री राशन लेने वाले लोग हैं उन सभी लाभार्थी जो महिलाएं हैं उनको अब इस गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंदर फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि सब्सिडी उनके बैंक अकाउंट के अंदर सरकार की ओर से ट्रांसफर की जाएगी। 1 सितंबर 2024 से संपूर्ण प्रदेश में राजस्थान में एलपीजी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना को शुरू कर दिया गया है। यदि आप भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके परिवार के अंदर जो महिला है उस महिला मुखिया के नाम से आप इस योजना के अंदर रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लें। नज़दीकी ई मित्र पर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि आपको फ्री में गैस कनेक्शन मिल सके और हर महीने आपको सस्ती दर पर आपको एक गैस सिलेंडर मिल सके। दोस्तों यदि आप किसान हैं तो किसानों को भी सोलर पंप के लिए 60% सब्सिडी सरकार की ओर से शुरू हो चुकी है। आप 60% की सब्सिडी ले सकते हैं। सोलर पंप यदि आप लगवाते हैं तो यहाँ पर सरकार की ओर से आपको अनुदान दिया जा रहा है, यानी कि छूट दी जा रही है। दोस्तों जो पीएम कुसुम योजना चलाई जा रही है इस योजना के माध्यम से किसानों को यह अनुदान दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान जो महाअभियान सरकार की ओर से चलाया गया है इसके माध्यम से अब किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। दोस्तों इसके अंदर आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं उसके बारे में बताया गया है कि जो भी किसान फॉर्म भरना चाहता है वो राज्य किसान साथी पोर्टल पर जाकर के फॉर्म भर सकता है। ई मित्र के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिए, जैसे कि किसान के पास 0.4 हेक्टेयर जमीन होनी चाहिए, उसके पास बिजली का कनेक्शन नहीं होना चाहिए, जनाधार कार्ड चाहिएगा और सिंचाई जल स्रोत सब घोषित आपके पास जो शपथ मांगा गया है वो शपथ प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। दोस्तों यदि आप 3 HP का आप यदि सोलर पंप लगाते हैं तो 1,14,314 रुपये की आपको सब्सिडी दी जाएगी। 5 HP के लिए 1,76,100 रुपये मिलेंगे। 7.5 HP AC कैटेगरी का लगाते हैं तो 2,38,000 और इसी के साथ आप 7.5 HP का DC कैटेगरी का लगाते हैं तो 2,38,684 रुपये मिलेंगे और 10 HP के लिए आपको 2,38,684 रुपये का अनुदान मिलेगा। आप नज़दीकी मित्र पर जाकर के इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। सोलर पंप के लिए आपको सब्सिडी मिलेगी। दोस्तों इसी के साथ राजस्थान के किसानों को अब अपनी खेतों की फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए तारबंदी के लिए भी सरकार की ओर से अनुदान शुरू कर दिया गया है। दोस्तों यदि आप भी अपने खेतों की चारों ओर तारबंदी करना चाहते हैं, आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाना चाहते हैं तो तारबंदी के लिए सरकार
सब्सिडी दी जा रही है, जिसको आप ले सकते हैं। 60% तक की सब्सिडी यहाँ पर दी जा रही है। एक किसान, दो किसान, तीन किसान, जितने भी किसान हैं वो मिलकर के इस योजना के लिए यदि फॉर्म भरते हैं तो उन सभी को यहाँ पर 60% की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जा रही है, जिसके बारे में अभी जानकारी हम और ले लेते हैं। दोस्तों, सिंचाई पाइपलाइन के लिए भी यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको सिंचाई पाइपलाइन के लिए भी सरकार की ओर से सब्सिडी दी जा रही है। दोस्तों, यदि आप अपने ट्यूबवेल से या कुएं से खेत तक पानी बिना किसी नुकसान के ले जाना चाहते हैं तो सिंचाई पाइपलाइन के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप अपने खेतों में पाइपलाइन दबाना चाहते हैं ताकि पानी आपका दूर तक बिना किसी नुकसान के जा सके, तो उसके लिए सरकार ने सिंचाई पाइपलाइन सब्सिडी योजना शुरू की है, जिसमें आप आसानी से फॉर्म भरें और फॉर्म भर के आसानी से आप सब्सिडी ले सकते हैं। दोस्तों, इसके अंदर अनुदान के बारे में बताया गया है कि जो भी लघु सीमांत किसान है उनको 60% यानी 18,000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। जो अन्य किसान है उनको 50% यानी कि 15,000 रुपए की सब्सिडी पाइपलाइन के लिए दी जाएगी। फॉर्म कौन भर सकता है? तो यहाँ पर बताया गया कि किसान के नाम से कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, साथ में उसके पास पाइपलाइन नहीं होनी चाहिए, यानी पाइपलाइन उसके पास दबी हुई नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, यदि आपके पास जमीन आपके पास है तो अवश्य आप फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म कैसे भर सकते हैं? तो उसके लिए बताया गया कि नजदीकी ई मित्र केंद्र पर जाकर के आप फॉर्म भर सकते हैं। जो आप फॉर्म भरे उसकी रसीद आपके पास अवश्य होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए। फॉर्म भरने के लिए आपको आधार कार्ड, जनाधार कार्ड में से दोनों में से एक चाहिए और आपको 6 महीने से ज्यादा पुरानी जमाबंदी आपके यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, यानी 6 महीने से पहले पहले की आपके पास जमाबंदी होनी चाहिए और आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, तारबंदी के लिए आप 2 किसान, 5 किसान, 10 किसान समूह में मिलकर के भी इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप तारबंदी करवाना चाहते हैं तो समूह में 5 या 10 किसान मिलकर के भी तारबंदी करवा सकते हैं। सभी किसानों को 70% अनुदान मिलेगा या फिर 56,000 रुपए का अनुदान आपको इस योजना के माध्यम से, तारबंदी सब्सिडी योजना के माध्यम से मिलने वाला है। तो दोस्तों, अवश्य ही आप यदि तारबंदी करवाना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है, जो आप इसके लिए ई मित्र पर जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों, आपके पास श्रमिक कार्ड है तो इसके क्या फायदे मिलते हैं उसके बारे में हम जानते हैं। और यदि आपके पास श्रमिक कार्ड नहीं है तो दोस्तों आप श्रमिक कार्ड बनवा लीजिए। आप यदि मजदूर हैं, यदि आप श्रमिक हैं, किसान हैं, तो दोस्तों आपकी उम्र यदि 18 से 60 साल के मध्य है तो आप श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ई श्रम पोर्टल है, उसके माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आप फॉर्म भरते हैं और आपका फॉर्म एक्सेप्ट होता है, स्वीकार किया जाता है, तो आपको श्रमिक कार्ड सरकार की ओर से बना करके दिया जाएगा, जिसके अनेक लाभ आपको मिलते हैं। दोस्तों, इसके बारे में हम जानते हैं तो श्रमिक कार्ड की क्या क्या लाभ मिलते हैं। यदि आपके पास श्रमिक कार्ड है और किसी भी प्रकार से कोई दुर्घटना हो जाती है तो मृत्यु की स्थिति के अंदर 2 लाख रुपए का बीमा सरकार की ओर से परिवारजनों को दिया जाता है। विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपए का लाभ दिया जाता है। श्रमिक भारत पोषण जो भत्ता योजना है उसके माध्यम से भी 1,000 रुपए की राशि श्रमिक कार्ड धारक को दी जाती है। 3,000 रुपए महीना पेंशन भी दी जाती है। बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए भी आर्थिक सहायता दी जाती है। शादी के लिए, बच्चों की शादी के लिए भी आर्थिक सहायता सरकार की ओर से दी जाती है। मजदूर की पत्नी के यदि प्रसव होता है, डिलीवरी होती है, तो उस समय भी सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस प्रकार से जिसके पास श्रमिक कार्ड है उनको अनेक प्रकार से अनेक योजनाओं का लाभ सरकार की ओर से दिया जाता है। दोस्तों, आपके पास श्रमिक कार्ड नहीं है और आप यदि मजदूर हैं, श्रम करते हैं, श्रमिक हैं, तो आप श्रमिक कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर आधार कार्ड चाहिएगा, बैंक खाता चाहिएगा, मजदूर या लेबर कार्ड और आधार कार्ड से लिंक आपके पास मोबाइल नंबर होना चाहिए। यदि ये आपके पास है तो आप श्रमिक कार्ड के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप श्रमिक हैं और मजदूर हैं, आपकी उम्र यदि 18 साल से लेकर के 59 साल के मध्य है तो आप इस श्रमिक कार्ड के लिए आवेदन ई मित्र पर जाकर के कर सकते हैं। आयुष्मान कार्ड से 10 लाख रुपए का फ्री इलाज कर दिया गया है। आयुष्मान जो योजना चलाई जा रही थी सरकार की ओर से, उसके अंदर बदलाव कर दिया गया है और जो लाभ है वो लाभ भी इसके अंदर बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, आपके पास यदि आयुष्मान योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड नहीं बना हुआ है तो आप नजदीकी अपनी सरकारी हॉस्पिटल में या आंगनवाड़ी केंद्र में जाकर के आयुष्मान योजना के तहत फॉर्म भर सकते हैं। और दोस्तों, आप फॉर्म भरेंगे तो आपको यदि फ्री राशन मिलता है तो आयुष्मान योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड सरकार की ओर से बना करके दिया जाएगा। इस आयुष्मान कार्ड के माध्यम से सरकार परिवार के सभी सदस्यों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज देती है। आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के इलाज करवाते हैं तो 5 लाख रुपए का आपको प्रत्येक साल फ्री इलाज दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर अब बदलाव भी कर दिया गया है। साथ ही इसमें बताया गया है कि जिस परिवार के अंदर 70 साल से अधिक उम्र की वृद्धजन महिला पुरुष हैं, अब उस परिवार को, उन लोगों को अब 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों, जिस परिवार के अंदर
70 साल से कम उम्र के सदस्य हैं उनको तो मिलेगा 5 लाख का लाभ, और जिस परिवार के अंदर 70 साल से अधिक के महिला पुरुष और भी हैं तो उनको अब 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर इसके लिए बढ़ोतरी कर दी गई है, विस्तार कर दिया गया है। आपके पास भी आयुष्मान कार्ड है तो अवश्य ही आप इसे लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, क्या कुछ लाभ इसके अंदर माध्यम से मिलता है उसके बारे में आप जान लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है परिवार के अंदर यदि दो बुजुर्ग हैं, घर में दो बुजुर्ग हैं तो उन दोनों को इस योजना का लाभ मिलेगा। यदि परिवार के अंदर 70 साल से कम उम्र के सदस्य हैं तो उनको 5 लाख का लाभ मिलेगा, और जिस परिवार के अंदर 70 साल से अधिक उम्र के सदस्य भी हैं तो उनको अब यहाँ पर 10 लाख रुपए का लाभ इस योजना के माध्यम से मिलेगा। दोस्तों, लाभ क्या कुछ मिलता है उसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं कि आयुष्मान कार्ड योजना के माध्यम से क्या क्या खर्चे शामिल सरकार की ओर से किए जाते हैं। यदि आपके परिवार के किसी भी सदस्य में कोई भी किसी प्रकार से कोई बीमारी होती है, बीमार होता है, तो हम सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के जांच करवाते हैं तो फ्री होगी, उपचार परामर्श फ्री होगा। अस्पताल में भर्ती होने से पहले का जो खर्च है 10 दिन पहले का, वो भी इसके अंदर शामिल होगा, वो भी यहाँ पर आपका फ्री रहेगा। दवा, चिकित्सा, उपभोग की वस्तुएं, सामान्य गहन देखभाल सेवाएं, लैब टेस्ट भी आपकी फ्री रहेंगी, सर्जरी सेवाएं भी फ्री रहेंगी। अस्पताल में रुकने और खाने की जो सुविधाएं हैं उसके साथ भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक की जो देखभाल है उसका खर्च भी यहाँ पर आपका फ्री रहने वाला है। तो आपके पास आयुष्मान कार्ड अवश्य होना चाहिए। आयुष्मान कार्ड नहीं है तो आप अवश्य ही नजदीकी सरकारी हॉस्पिटल में या आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ताकि आपका भी आयुष्मान कार्ड बन सके और आप भी इस योजना के माध्यम से 5 लाख रुपए, या फिर 70 साल से अधिक उम्र के परिवार में सदस्य हैं तो आप 10 लाख रुपए का फ्री इलाज इस योजना के माध्यम से ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने जिन भी योजनाओं के बारे में जानकारी ली है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करके बताएं, और इन योजनाओं से संबंधित या इनके अलावा अन्य और भी योजनाओं से संबंधित आपको अन्य और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के माध्यम से या फिर किसी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप इन योजनाओं का लाभ ले सकें। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इन योजनाओं के बारे में जानकारी हो सके। धन्यवाद।